जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को और उनका मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ। ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल लगभग 17 साल का रहा। भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। इनकी कई उपलब्धियों के कारण इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू थी। इनके पिता मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील और वकील होने के साथ साथ ये एक कांग्रेस नेता भी थे। इनके पिता और इनके पूर्वज एक काश्मीरी पंडित थे, पर ये कश्मीर से उत्तर प्रदेश आ गए थे। उत्तर प्रदेश में इनका घर एक नहर के पास हुआ करता था, इसीलिए इनकी उपाधि दी गई नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहनें भी थीं। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अमीर खानदान में पैदा हुए थे, इसीलिए इनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई। उनके घर पर उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक आया करते थे। फिर बाद में स्कूली शिक्षा के लिए इंग्लैंड के हैरो स्कूल में भेज दिया गया। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज 1910 में नेचुरल साइंस से पूरी की। उसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए इनर टेम्पल कॉलेज लंदन गए। वहाँ पर उन्होंने वकालत की पढ़ाई 1912 में पूरी की। वकालत करने के बाद उन्होंने भारत लौटे और भारत में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन इनके पिता की तरह इनका प्रैक्टिस सफल नहीं रहा, कारण इनका मन वकालत में नहीं लगता था, क्योंकि ये शुरू से ही देश की आज़ादी के बारे में सोचता रहता था और धीरे धीरे वकालत को छोड़कर वह राजनीतिक में प्रवेश कर गए और 1912 में ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जुड़े और लगातार काम करता रहा। फिर 1916 में इनकी शादी कमला देवी से हुई और 1917 में इनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म हुआ, जिन्हें इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार वह भारत को आज़ाद करवाने के लिए पूरी तरीके से अपना प्रयास जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू जी ने होम रूल लीग से पॉलिटिकल की शुरुआत की। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेहरू जी एनी बेसेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इसीलिए एनी बेसेंट का संगठन होम रूल लीग को ज्वाइन किया और इन्होंने उसका सिक्योरिटी भी बने। कुछ समय बाद एनी बेसेंट अरेस्ट हो गए। उसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट खत्म सा हो गया। उसके बाद फिर से कांग्रेस के गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। 1916 में उन्होंने गांधी जी से मिले और लगातार गांधी जी के संपर्क में रहे। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार वालों ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। 1920 से 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल गए थे। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक सेवा की और 1926 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1926 से 1928 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी में भारत देश का महान नेता नज़र आ रहा था। 1928 से 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिकी सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता ने सरकार के अधीन ही प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया गया। इसमें सभी ने एक मत होकर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोरों से आह्वान किया, जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मजबूर किया। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू ने चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। 1936 से 1937 में नेहरू जी को
कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वह 1945 में जेल से बाहर आए। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान की आज़ादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत आज़ादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। पर गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद नेहरू जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित कर उसका नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव के निर्माण का कार्य नेहरू जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई। इस प्रकार भारत के आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद यह पाकिस्तान और चीन से भी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेहरू जी ने अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रखना चाहिए। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिससे नेहरू जी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से भी कश्मीर के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। इस प्रकार इनका मृत्यु 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद करते थे, इसीलिए बच्चे इन्हें चाचा नेहरू भी कहते थे। इनका जन्म दिवस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।